हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए 400 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 3% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। बाजार ऑलरेडी आज करेक्शन के मूड में था और ऐसे में अदानी विल्मर के आज नतीजे भी आए जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। जो Q1 के नंबर्स आए वो काफ़ी ख़राब आए। वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 401 रुपये पर। आज 3% की गिरावट है और नतीजे के बाद और ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई। बात करें पिछले एक महीने की तो एक महीने में 1% की गिरावट है। इस बीच अटेम्प्ट मारा जरूर था इसने तेज़ी दिखाने का, लेकिन वापस अभी नीचे की तरफ ज़्यादा नजर आ रहा है। पिछले एक साल में देखें तो यहाँ पर 42% तक गिर चुका है ये शेयर, और खास करके जब बड़ी गिरावट आई थी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आई थी। हालांकि उससे पहले भी जो 816 रुपये का लेवल था वहाँ से ये गिरता गिरता तकरीबन 570 तक तो पहुँच गया था, और बाकी की जो रही सही कसर थी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरी कर दी। पूरा अदानी ग्रुप उसके चलते गिरावट में देखने को मिल रहा था। बाद में संभलता हुआ नज़र भी आया, फिर से अटेम्प्ट किया तेज़ी दिखाने का, वापस अभी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और आज की गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स है। नतीजे आए, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि भैया उतने अच्छे नतीजे नहीं आने वाले हैं, लेकिन लॉस एक्सपेक्टेड नहीं किया था। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो इनका जो रेवेन्यू हुआ है इस क्वार्टर, जून क्वार्टर में, वो 12,995 करोड़ का हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 13,945 करोड़ का था। तो गिरावट है। पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले तो और भी ज़्यादा गिरावट है, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 14,775 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन आ रहा है। और देखो रेवेन्यू में डिक्लाइन की वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल तक जो ऑयल की कीमत थी, ठीक है, जो एडिबल ऑयल की कीमत थी वो उसकी प्राइजेज तब के टाइम पे ज़्यादा थी। अभी बाद में अभी अगर हम देखें तो उसमें कटौती हुई है और काफ़ी ज़्यादा कटौती हुई, जिसके चलते मार्जिन इनके भले ही उतने ना खराब हुए हो, लेकिन रेवेन्यू वाइज नंबर खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप ये काउंट करो कि पहले जो 1 लीटर ऑयल की कीमत मान लो कि 200 रुपये के आसपास हुआ करती थी, अगर 10 डिब्बे भी वो बेचते तो 2,000 के आसपास उनका रेवेन्यू निकल कर आता है। अभी जब वो प्राइस कम होकर 150 रह गई तो जाहिर सी बात है इनको सेलिंग और ज़्यादा करनी पड़ रही है, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत हुई कि इस बार प्रॉफिट्स में इस बार 79 करोड़ का लॉस कर दिया। देखो अदानी विल्मर ने लॉस नहीं किया था पिछले कुछ क्वार्टर, अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबल कंपनी थी ये। इस बार इन्होंने 79 करोड़ का लॉस कर गई ये कंपनी, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 93 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में तो 195 करोड़ का प्रॉफिट था। तो काफ़ी कह सकते हैं कि एंकरेजिंग नतीजे तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर है, जिसके चलते शेयर लगातार प्रेशर झेल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में ही कमी आई है इस बार। वरना बाकी खर्चे अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले कम ही रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी रेवेन्यू में कमी आई और इनके मार्जिन में कमी आई, जिसके चलते यहाँ पर इनके नंबर्स खराब देखने को मिल रहे हैं। और जब नंबर्स खराब आते हैं तो जाहिर सी बात है शेयर में गिरावट आती है। अदानी विल्मर की तरफ अगर हम बात करने जाए तो कंपनी जो है वो एक्चुअली में मार्केट वैल्यू इसका 53,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। पी रेशियो 92 का है, महंगा कह सकते हो आप इसको सेक्टर के। अगर हम एवरेज इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो वाकई में हाई वैल्यूशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। अब जब कोई कंपनी को अगर हाई वैल्यूशन मिलता है तो उस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, और अगर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर्स अगर रिपोर्ट नहीं होते हैं तो भैया पिटाई होती है। और खास करके तब और ज़्यादा पिटता है शेयर जब मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा हो। यहाँ पर अगर बात करें नंबर्स को लेकर तो पहले एटलीस्ट इनके रेवेन्यू आप देखो कि 15,000-14,000 करोड़ के आसपास के थे, इस बार वो 12,000 में सिमट गए। इवन इससे पहले का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी देखोगे तो 250 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ भी था एक क्वार्टर में, फिर 250 करोड़, लेकिन इस बार नेगेटिव आ गया। लॉस किया कंपनी ने, जिसके चलते कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। कंपनी में अगर हम शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास क्वांटिटी है वो है तकरीबन 87.94%। अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर है, दोनों को मिलाकर ये शेयर होल्डिंग है। यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 10.85% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 1.14% की क्वांटिटी है। जनरली अदानी विल्मर में जो बहुत बड़ी क्वांटिटी कह लो तो वो प्रमोटर और पब्लिक के पास है।
एफआईज बहुत कम क्वांटिटी में है, इवन लगातार बिकवाली भी कर रहे हैं, 1.63 से घटकर 1.14 पर आ चुके हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स भी बहुत कम क्वांटिटी में है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी उन्होंने खरीदी है। पहले 0.02% थी, अभी 0.06 पर आए हैं। इंश्योरेंस वालों के पास कुछ भी नहीं है। तो आज की गिरावट की सबसे बड़ी वजह, पहले शुरुआती दौर तो भैया मार्केट नेगेटिव था, जिसके चलते और ज़्यादा नेगेटिव रहा, फिर नंबर्स के आते और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल गया। अदानी विल्मर की आप वेबसाइट पर अगर चले जाओगे तो भैया अदानी का जो फॉर्चून ब्रांड है एडिबल ऑयल का, वो मार्केट लीडर है। भारत में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उन्हीं के पास है, लेकिन उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आज भी अदानी विल्मर का जो ओवरऑल रेवेन्यू है, उनमें से 80 से 85% का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऑयल बिजनेस से है, एडिबल ऑयल का बिजनेस है उससे है। बाकी राइस क्यों है और भी कई सारे जो इनके सेगमेंट हो गए वो है रेवेन्यू वाइज, लेकिन वो बहुत छोटा शेयर, बहुत ही छोटा मार्केट है उनका। कंपनी हालांकि कोशिश कर रही है अपने बाकी वर्टिकल्स को और ज़्यादा पुश करने के लिए। हालांकि पिछले साल कंपनी ने कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स भी खरीदे थे, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को भी उन्होंने अक्वायर किया था ताकि अपनी मार्केट प्रेजेंस को ये और बड़े पैमाने पर बढ़ा सके। लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो कंपनी की मेजर डिपेंडेंसी अभी भी एडिबल ऑयल के ऊपर है। और जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि भाई जैसे एडिबल ऑयल की प्राइस में कटौती हुई, कीमत में कटौती हुई, वैसे ही इनके रेवेन्यू में कटौती होना शुरू हो गई और ये एक नेगेटिव फैक्टर इनके लिए काम कर गया। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि कंपनी जो है वो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स इन्होंने लॉन्च किए हैं अपनी बाकी ब्रांड्स को लेकर, जैसे कि सोप हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, बेसन, सत्तू वगैरह, खिचड़ी वगैरह जो है, ये उसको कोशिश कर रही है कि अपनी बाकी ब्रांड को भी और ज़्यादा पैमाने पर पॉपुलर बनाया जा सके। मार्केटिंग कैंपेन्स भी लॉन्च किए हैं, देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। हालांकि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, बस वैल्यूएशन का गेम है। और अभी जब नेगेटिव खबर आती है तो जाहिर सी बात है मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करता है। और जहाँ तक अदानी विल्मर को लेकर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 380 से 400 का जो लेवल है, एक सपोर्ट वहाँ पर ज़रूर नज़र आता है। और जब तक वो इंटैक्ट है उतनी बड़े पैनिक वाली बात नहीं है ये मेरे हिसाब से। हालांकि देखा जाए तो अभी भी डिक्लाइन वाला मोड चल ज़रूर रहा है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए 380 से 390 के करीब। इसके अलावा कल अदानी एंटरप्राइज और अदानी पावर के भी नतीजे आने वाले हैं, तो देखेंगे कि उनके भी रिजल्ट्स कैसे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है, जिनमें से एक है भैया कि आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट चेक कर सकते हो कि क्या इनके पोर्टफोलियो में है, कौन से कंपनी है, कौन से शेयर्स है। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाल फिलहाल में ट्रेड ब्रेन्स पर मीडियर सेल चल रहा है, जहां पर 70% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो उसका भी फायदा उठाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हो और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।